Hello students, I Dr. Niharika welcome you all in magical classes of आओ पढ़ें, the platform where is so much to learn. आज हम अपने वीडियो की श्रृंखला में पढ़ेंगे कक्षा 10वीं का पाठ 2 बुद्धि बलवती सदा। यह पाठ संस्कृत की पुस्तक शुक सप्तति से लिया गया है। शुक सप्तति के अंतर्गत शुक एवं सारिका के संवाद के द्वारा जीवन के महत्वपूर्ण रहस्यों का उद्घाटन किया गया है एवं बुद्धि का प्रयोग करके गंभीर से गंभीर समस्या का समाधान प्रदान करने की क्षमता हमारे अंदर है। यह शिक्षा हमें प्रदान की गई है। शुक सप्तति पुस्तक का अनेक भाषाओं के अंतर्गत अनुवाद किया गया है। ये कथाएं आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय में थी। तो आइए पढ़ते हैं पाठ 2 बुद्धि बलवती सदा। अस्ति देउल आख्यो ग्राम। अस्ति अर्थात है, देउल आख्यो नाम, देउल नाम का गांव। कहानी के अंतर्गत अस्ति का अर्थ जो है वह था भी हो सकता है, इसीलिए हम कहेंगे कि देउल नाम का एक गांव था। तत्र राजसिंह नामः राजपुत्रः वसति स्म। तत्र वहां पर राजसिंह नाम का राजपुत्र रहता था। एकदा केन अपि आवश्यक कार्येण, एक दिन किसी आवश्यक कार्य से तस्य भार्या बुद्धिमती, उसकी पत्नी बुद्धिमती, पुत्र द्वय उपेता, दोनों पुत्रों के साथ पितुः गृहं प्रति चलिता, पिता के घर की ओर जाने के लिए तैयार हुई। राजपुत्र जो है उसका नाम था राजसिंह और राजसिंह की पत्नी का नाम था बुद्धिमती। जैसा नाम था वैसे ही उसके अंदर गुण भी थे। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्श। मार्ग में गहन कानने, घने जंगल के अंदर, सा एकम व्याघ्रम ददर्श, उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम गच्छन्तं दृष्ट्वा धृष्ट्यात् पुत्रो चपेटतया प्रहर्त्य जगाद। उसने जैसे ही व्याघ्र को आता हुआ देखा, धृष्ट्यात् जोर से, दृष्टता से, स्वपुत्रौ, अपने दोनों पुत्रों को चपेटतया प्रहर्त्य, थप्पड़ मारकर जगाद, कहा। अचानक सामने शेर आ गया और बुद्धिमती इतनी समझदार है कि वह घबराई बिल्कुल नहीं और उसने तात्कालिक रूप से उसका समाधान सोच भी लिया और अपने दोनों पुत्रों को एक थप्पड़ मार के कहा। क्या कहा? कथम एकेशौ व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुहथ। कथम यानी क्यों, एक व्याघ्र भक्षणाय, बाघ खाने के लिए, कलहम कुरुथ, झगड़ा कर रहे हो। 2 बच्चे थे और बुद्धिमती ये शो कर रही है कि दोनों बच्चे चाह रहे हैं कि वो पूरा का पूरा बाघ अकेले खाएं। तो इसीलिए उसने अपने पुत्रों को थप्पड़ मारते हुए कहा कि तुम दोनों एक बाघ खाने के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो। अयम एकः तावत् द्विभज्य भुज्यता। अयम एक, ये एक ही शेर है जो आ रहा था सामने से। तावत् द्विभज्य, तो दोनों बांट कर, भुज्यता, खा लो। पश्चात अनयो द्वितीयः कश्चित् लक्ष्यते। पश्चात अर्थात बाद में, कश्चित् अन्यो, कोई दूसरा शेर, लक्ष्यते, ढूंढ लिया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए ये एक शेर है, उसी को तुम बांट के खा लो। एक ही बाघ है तुम्हारे सामने, इसको बांट के तुम खा लो, बाद में कोई दूसरा बाघ ढूंढ लिया जाएगा। बाघ ने जब बुद्धिमती के मुंह से यह वाक्य सुना तो बाघ ने सोचा कि यह कोई व्याघ्रमारी है। व्याघ्रमारी अर्थात बाघों को मारने वाली स्त्री। इति श्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्रमारी काचिद अयम इति, यह कोई बाघों को मारने वाली स्त्री है। इति मत्वा, यह मानकर अथवा यह समझकर, व्याघ्रो भयाकुल चित्तो नष्टः,
बाघ के चित्त में भय व्याप्त हो गया, बाघ के मन में भय व्याप्त हो गया और बाघ वहां से नष्ट अर्थात भाग गया। निज बुद्धयाः विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी अन्यो अपि बुद्धिम आलोके मुच्यते महतो भयात। एक श्लोक के द्वारा परिस्थिति का वर्णन करते हुए कहा गया है कि सा भामिनी, वह स्त्री, निज बुद्धया, अपनी बुद्धि से, भयात विमुक्तो, भय से मुक्त हो गई। वह स्त्री जो थी वह बहुत ही बुद्धिमान थी और इसीलिए बाघ के भय से वह विमुक्त हो गई। अन्यो बुद्धि आलोके, अन्यो अपि, कोई दूसरा व्यक्ति भी अपनी बुद्धिमानी से इसी तरह महान भय से छूट सकता है। महान से महान भय यदि किसी व्यक्ति के सामने उपस्थित हो जाए तो बुद्धिमती के समान वह व्यक्ति भी अपनी बुद्धि का परिचय देकर महान से महान भय से मुक्त हो सकता है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से व्याकुल बाघ को देखकर, कश्चित धूर्तः शृगालः हसन आह, किसी धूर्त शृगाल ने हंसते हुए कहा। क्या कहा? भवान कुतः भयात् पलायितः, भवान आप कुतः कहा, भयात् पलायितः, भय के कारण भाग रहे हैं। आप भय के कारण कहाँ भाग रहे हैं? व्याघ्र, व्याघ्र ने उत्तर दिया, गच्छ गच्छ जम्बुक त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, जाओ जाओ सियार, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश में जाकर छुप जाओ। यतो व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते तया अहम हंतुम आरब्धः, क्योंकि व्याघ्रमारी नाम की स्त्री के विषय में जो हमने शास्त्रों में सुना था वह मुझे मारने आ रही थी। परम गृहित कर जीवितो नष्टः शीघ्रम तदस्ग्रतः, लेकिन मैं गृहित कर जीवितो, अपनी जान हथेली पर लेकर, अपने जान बचाकर, शीघ्र तद अग्रतः, शीघ्र ही उसके आगे से भाग आया। जो हमने शास्त्रों में सुना था कि बाघों को मारने वाली कोई स्त्री है, वो स्त्री अभी अभी मुझे रास्ते में मिली थी और मुझे मारना चाहती थी, परंतु मैं जैसे तैसे अपनी जान हथेली पर लेकर वहां से भाग आया। शृगालः व्याघ्र त्वया महत् कौतूहलम आवेदितम, हे बाघ, तुमने तो बड़ी हंसने लायक, कौतूहल लायक बात कर दी। यत् मानुषादपि विभेषी, कि तुम बाघ होकर मनुष्य से डरते हो। बाघ के लिए यह तो बड़ी इंसल्टिंग बात है कि वह बाघ है लेकिन वह मनुष्य से डरकर भाग आया। व्याघ्र प्रत्यक्षम एव मया सा आत्मपुत्र एकेशो माम तुम कलह मानयो चपेटतया प्रहरन्ति दृष्टा। प्रत्यक्षम एव मया, मैंने प्रत्यक्ष रूप से देखा। क्या देखा? सा आत्मपुत्रेव, वह अपने दोनों पुत्रों को, एक एक शो माम आतुम, अकेला अकेला, पूरा पूरा खाने के लिए, मुझे खाने के लिए, चपेट तया प्रहरंती, थप्पड़ मार रही थी। मया दृष्टा, मैंने देखा। उसके जो दो पुत्र थे वो खुद तो बाघों को मारते हैं और उसके पुत्र बाघों को खाते होंगे, तो वो दोनों पुत्र लड़ाई कर रहे थे कि पूरा का पूरा बाघ मैं खाऊंगा। और मैंने अपनी आंखों से देखा कि उस स्त्री ने अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मारा। जम्बुक जो था, सियार जो था, वह सारी बात को समझ गया और उसने कहा, शेर से, व्याघ्र से कहा, क्या कहा? स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, यत्रास्ते, जहाँ पर है, सा धूर्ता, वह धूर्त स्त्री, तत्र गम्यताम, वहां चलते हैं। व्याघ्र तव पुनः तत्र गन्तस्य सा सम्मुखम अपेक्षते, यदि तर्हि त्वया अहम हंतव्य। क्या कह रहा है बाघ? तुम्हारे फिर से वहां जाने पर उसके सामने यदि वह दिखेगी तो तुम मुझे मार देना। अर्थात कि व्याघ्र से कहा
कि हे बाघ, तुम मेरे साथ वापस चलो और वापस चल के मुझे वो स्त्री दिखाओ। यदि वो स्त्री मिल गई तो तुम मुझे मार देना। सियार ने यह कहा कि मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ, आपको साथ में लेके चलता हूँ। व्याघ्र शृगाल यदि त्वं मां मुक्त्वा यासि तदा वेला अपि अवेला स्यात्। तुम्हारा क्या भरोसा सियार, तुम मुझे वहां ले जाओगे, और यदि तुम मां मुक्त्वा, यदि तुम मुझे छोड़कर यासी भाग जाओगे, तदा तो क्या होगा, वेला अपि अवेला स्यात्, तो क्या हो जाएगा कि सही समय भी गलत समय हो जाएगा। तो हमारी शर्त जो है वो वहीं समाप्त हो जाएगी। तुम अभी तो मुझे कह रहे हो कि यदि वो स्त्री तुम्हें पकड़ ले तो तुम मुझे मार देना, लेकिन अगर वो स्त्री मिल गई और तुम मुझे भाग के छोड़ के भाग गए तो तब तो वो स्त्री मुझे मार देगी और तुम जीवित बच जाओगे। जम्बूक यदि एवं तर्हि मां निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम। यदि ऐसा है तो कोई बात नहीं, तुम मां निज गले बद्ध्वा, मुझे अपने गले के साथ बांध लो और चल सत्वरम, और जल्दी वहां पर चलो। जब व्याघ्र और सियार आपस में बंधे हुए होंगे तब तो ये नहीं हो पाएगा कि सियार भाग जाए। तो इसलिए कहा कि यदि तुम्हें ऐसी कोई आशंका है कि मैं तुम्हें वहां पर छोड़कर भाग जाऊंगा तो कोई बात नहीं, तुम मुझे अपने गले के साथ बांध लो और जल्दी ही वहां पर चलो। सह व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ। उस बाघ ने वैसा ही किया और वे दोनों जंगल की तरफ चल पड़े। शृगालेन सहितम पुनः आयांतम व्याघ्रम दूरात दृष्ट्वा बुद्धिमती चिंतितवती। सियार के साथ जब व्याघ्र दूर से आ रहा था तो बुद्धिमती ने उसे देख लिया और सोचा। देखो बुद्धिमती कितनी समझदार है, समस्या से घबरा नहीं रही है, लेकिन अचानक ही उसकी बुद्धि इतनी तीव्र गति से काम कर रही है कि समस्या का समाधान उसे तुरंत मिल रहा है। तो इस पाठ की शिक्षा भी यही है कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जो है वह वैसे तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, परंतु यदि अचानक कोई समस्या आ जाती है तो वो घबरा जाते हैं, उस समस्या का समाधान नहीं सोच सकते। परंतु यहाँ पर बुद्धिमती बिल्कुल उससे विपरीत है। अचानक समस्या आने पर भी बड़ी कुशलता पूर्वक वह उस समस्या का समाधान सोच लेती है। तो जब बुद्धिमती ने देखा कि ये व्याघ्र तो है वो सियार के साथ वापस आ रहा है, तो उसने जल्दी से उपाय सोचा और उसने क्या कहा, जम्बुक कृत उत्साहाद व्याघ्रात कथम उच्चितम। बुद्धिमती ने सोचा कि जब सियार ने ही इसको उकसाया है, सियार के द्वारा ही उत्साह दिलाने पर यह बाघ वापस आया है, अब इससे कैसे छूटा जाए, इससे कैसे पीछा छुड़ाया जाए। परम प्रति उत्पन्न मति सार जम्बुकम आक्षेप्य अंगुल्या तर्जन्या उवाच। परंतु उसने जल्दी से ही प्रति उत्पन्न मति, उसकी मति में, उसकी बुद्धि में जल्दी से एक उपाय सूझा और उसने क्या किया, अपनी तर्जनी उंगली से जम्बुक की ओर इशारा करके कहा। क्या कहा, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्रतयम पुरा। हे धोखेबाज सियार, तुमने मुझे पहले 3-3 बाघ लाकर दिए थे। विश्वासात एक माननीय कथम यासी वद अधुना। अब तुम मुझे विश्वास दिलाकर कि तुम 3 व्याघ्र फिर से लाओगे, तुम एक ही बाघ लेकर क्यों आए हो। इति उक्त्वा धाविता तूर्ण व्याघ्रमारी भयंकरा। इति उक्त्वा, यह बोलकर सा व्याघ्रमारी, वह बुद्धिमती जिसको कि बाघ जो है वो व्याघ्रमारी समझ रहा था, तो वह व्याघ्रमारी जो है वह तृणम बहुत जोर से गर्जना करके बोली और बाघ की ओर मारने के लिए दौड़ी। व्याघ्रो अपि सहसा नष्ट गलबद्ध शृगालकः। बाघ भी इस प्रकार सहसा अपनी ओर उस बुद्धिमती को आते हुए देखता है और भयंकर रूप से डर जाता है।
और बाघ जो कि सियार जो कि बाघ के गले से बंधा हुआ था उससे अपने साथ घसीटते हुए लेकर चला जाता है। एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्र जात भयात पुनः अपि मुक्ता अभवत। इस प्रकार वह बुद्धिमती बाघ के भय से एक बार पुनः मुक्त हो जाती है। अतएव उच्यते बुद्धि बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा। इसीलिए ही शास्त्रों में यह कहा जाता है कि हमेशा सभी कार्यों के लिए बुद्धि ही बलवान होती है। इस प्रकार संस्कृत साहित्य के अंतर्गत पशु पक्षियों की कहानी के माध्यम से हमें ऐसी अनेक शिक्षाएं दी जाती है। यहाँ पर शुक सप्तती वह पुस्तक है जिसमें से ये कहानी ली गई है। तोता और मैना की कहानी के माध्यम से ऐसी श्रेष्ठता जहाँ पशु पक्षियों को भी मनुष्यों के लिए जीवन मूल्य परक शिक्षा देने के योग्य समझा जाता है, ऐसी श्रेष्ठ भाषा तो संस्कृत भाषा ही हो सकती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा, यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप एक शेयर जरूर करें, लाइक करें और आओ पढ़ें एक को अवश्य सब्सक्राइब करें। बहुत जल्दी एक और वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत होंगी। टिल देन, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। ऑल द बेस्ट।